हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स अगस्त 2026 पार्ट 3। क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए? क्या है टॉप स्टोरीज में? नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर क्या स्टेप लिया है? कौन से कंट्री ने यूरोप में सोशल मीडिया को बैन करा है? और भारत ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिप्लोमेसी के तहत कुछ पीकॉक्स भेजे हैं? और कैंसर कोई इलाज को लेकर के कौन सा बड़ा खबर आ रहा है भारत में? और साथ में हम लोग एक कंट्री में जहां बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है उसके बारे में भी जानेंगे। और भी कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आज का फर्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन यूरोप टू पास अ नेशन वाइड लॉ बैनिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 फ्रॉम 2027। यानी जिनका एज अभी 15 से कम है उनको अब सोशल मीडिया के तहत एक्सेस जो है रेस्ट्रिक्टेड होगा 2027 से। ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश है फ्रांस। टेकअवेज देख लेते हैं। फ्रांसिस पार्लियामेंट पास a landmark law making it the first in the European Union to ban social media access for children under 15. The rollout is planned in two phases: blocking new account creation, followed by full enforcement on existing account by January 2027. तो पहले तो जो नए लोग जो अकाउंट बनाएंगे उसको रोक दिया जाएगा, और जिन्होंने पहले से बना रखा है और यूज कर रहे हैं उस पर भी कर्ब लगा दिया जाएगा जनवरी 2027 से। ऐसा करने वाला पहला देश है यूरोपियन यूनियन का फ्रांस। अगला पॉइंट यहां देखते हैं, विच कंट्री डोनेटेड 5 पीकॉक्स टू द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जेनेवा इन अगस्त 2026। और राइट आंसर है इसका इंडिया। या फ्रांस नहीं, इंडिया है इसका राइट आंसर। ओके, राइट आंसर इंडिया है, याद रखिएगा। Okay, so India gives 5 peacocks, including rare white bird, to UN Geneva. डिटेल देख लेते हैं। इंडिया donated 5 Indian peacocks to the United Nations office at Geneva on August 7, 2026, reviving a diplomatic tradition that began in 1981. ये इस तरीके का चीज भारत ने सबसे पहले शुरू किया था 1981 में, जब मिसेस गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और थोड़ा अलार्मिंग है इंडिया के इकोनॉमी को लेकर। सो व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो इन फाइनेंशियल ईयर 2026? डेट टू जीडीपी यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपके देश का हो रहा है उसके अगेंस्ट कितना कर्ज है ये पूछा जाता है, ये बताया जाता है। यानी अगर 100 रुपया हम जीडीपी में हमारा प्रोडक्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसके अगेंस्ट कितना परसेंट हम अंडर लोन है, अंडर डेट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है इसका 58.2%, जो कि बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही कर्ज हो गया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 58.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 according to the data presented in parliament, 210 basis points higher than the government's target of 56.1। तो गवर्नमेंट का टारगेट था 56.1% तक लाने का, लेकिन ये कहीं ज्यादा है उससे, 58.2%। The union government outstanding liabilities had declined from 61.5% of GDP in financial year 2021। वैसे तो 2021 में जो हमारा डेट अगेंस्ट जीडीपी था वो 61.5 था, वहां से तो कम हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का जो प्लान था, गवर्नमेंट ने जैसा सोचा था कि ये रहेगा 56.1, लेकिन ये 58.2% रहा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे साउथ अमेरिका से रिलेटेड। सो विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी फॉलोइंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.4 अर्थक्वेक इन अगस्त 2026। जबरदस्त अर्थक्वेक आया, 7 से ऊपर का अर्थक्वेक बहुत ही डिवास्टेटिंग होता है। तो यहाँ किस कंट्री में ऐसा अगस्त में इस तरीके का अर्थक्वेक आया? और इसका राइट आंसर है कोलंबिया। देखिए कोलंबिया ये रहा, जो नॉर्थ अमेरिका से, सेंट्रल अमेरिका से ये जुड़ा हुआ, यहीं पर पनामा कैनाल है, याद रखिएगा ये कोलंबिया। कभी भी कोई कंट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो साथ में उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज को जरूर याद रखिए। जैसे यहाँ कोलंबिया का ये केस है, यहाँ वेनेजुएला है, इधर इक्वाडोर है, यहाँ पेरू है और ये ब्राजील है।
इतने कंट्रीज याद रखेंगे। और साथ में कोलंबिया का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिस इज द ओनली कंट्री इन साउथ अमेरिका दैट शेयर्स बॉर्डर विद अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो चलिए और इसका डिटेल देख लेते हैं। सो कोलंबिया का कैपिटल है बगोटा। कोलंबिया इज हाईली वल्नरेबल टू सेस्मिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द नाज़का साउथ अमेरिकन एंड कैरिबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये जो जगह है, यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी अर्थ के नीचे में, अर्थ के अंदर में जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसका मूवमेंट काफी होता है और इस कारण से यहाँ पर अर्थक्वेक आता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अ रीजन नोन फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। ऐसा देखा गया है कि एक सर्टेन रिंग ऑफ फायर एरिया है, उसमें जो जो कंट्रीज आते हैं वहाँ अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस काफी फ्रिक्वेंटली आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि रिंग ऑफ फायर कौन सा चीज है। देखिए, दिस इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर और इसमें कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कोलंबिया, वो कोलंबिया यहाँ पर है, कोलंबिया यहाँ है, इधर पेरू है। तो कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये पूरा का पूरा एरिया। साथ में देखिए कुछ पार्ट यहाँ पे आपको बोलीविया आ गया, यहाँ पे अर्जेंटीना है, देन इधर चिले है। ये सारे कंट्रीज काफ़ी वल्नरेबल है। यहाँ पे काफ़ी जोन से जहाँ पे वोल्केनोज आता है, जैसे ये वाला पार्ट हो गया आपको चिले का, ये सारे 3 पॉइंट्स है, इधर में 3 पॉइंट्स है। यहाँ बहुत सारा वोल्केनिक पॉइंट्स भी है, मेजर वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनोज है यहाँ पर, राइट। और ये पूरा एरिया में यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ये कनाडा, ये सब काफ़ी वल्नरेबल है। यहाँ कमचटका पे आइलैंड है, पेनिनसुला जो कि रशिया का, यहाँ तो हर कुछ दिन पर देखा जा रहा है कि 7 मैग्नीट्यूड से भी बड़ा बड़ा यहाँ पर कभी अर्थक्वेक आ रहा है, कभी वोल्केनोज हो रहा है। पूरा जापान इसके जोन में आता है, ये जरूर आप याद रखिएगा, राइट। पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर ये मलेशिया, इवन सिंगापुर भी इसके दायरे में आता है। तो ये सारे कंट्रीज कौन कौन से इसके दायरे में आते हैं, इसे जरूर आप याद रखिएगा, ये रिंग ऑफ फायर है। अगला पॉइंट यहाँ चलते हैं, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से फील्ड है। हु वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एरोबिक जिम्नास्टिक एशियन चैंपियनशिप। तो किसने जीता है और ये चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर है इसका अरिहा पंगम्बम। ये रही अरिहा पंगम्बम, इन्होंने ही जीता है ये गोल्ड मेडल। और ये जो टूर्नामेंट हुआ है ये हुआ है फिलीपींस में, अगस्त 4 से 7 में ये हुआ है एशियन चैंपियनशिप। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर पॉइंट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस इंडिया में कौन सा स्टेट करता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ओके। और नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, थर्ड प्लेस पे है, नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे राजस्थान, थर्ड पे मध्य प्रदेश, फोर्थ पे गुजरात है और फिफ्थ यहाँ आंध्र प्रदेश है। तो राइट, तो यहाँ राइट आंसर है सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है इंडिया में वो है उत्तर प्रदेश, ये डार्क ब्लू वाला, राइट। तो ये टेक अवेज है। और राजस्थान नंबर 2 है, मध्य प्रदेश नंबर 3 है। अब हम आपको एक पूरा लिस्ट दे देते हैं जिस पर काफी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि चावल का प्रोडक्शन इंडिया में किस स्टेट में ज्यादा है, या वीट का प्रोडक्शन, या टी का प्रोडक्शन। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसको पॉज करके सारा आप नोट डाउन कर लेंगे कि राइस कौन सा, वेस्ट बंगाल, वीट कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में वीट हो नंबर 1 है, शुगर केन के लिए नंबर 1 है, पोटैटो नंबर 1 है। ऐसे तमाम ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लीची सबसे ज्यादा बिहार में होता है, राइट। अब तो काफी सारा एक्सपोर्ट होता है ये सारी चीजें। बैम्बू सबसे ज्यादा आसाम में होता है, कॉटन का प्रोडक्शन गुजरात में सबसे ज्यादा है। ये पूरा का पूरा लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, ये जो लोग एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड हाईएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027। ये QS क्या है, ये जो वर्ल्ड रैंकिंग निकालता है, इसके बारे में भी आज आप जानेंगे। तो इसका राइट आंसर है आज का इस क्वेश्चन का कि कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो नंबर 1 पे रहा है, वो इंडिया में नंबर 1 पे, और वो है IIT दिल्ली। टेकअवेज देखते हैं। IIT दिल्ली was the highest ranked Indian institution in the QS World Ranking 2027, securing 118th पोजीशन। तो इंडिया का नंबर 1 वर्ल्ड में 118th पोजीशन पर है। आप सोचिए हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट का जरूरत है, ओके। ग्लोबली आफ्टर क्लाइंबिंग 5 प्लेसेस, तो थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट है लेकिन फिर भी बहुत पीछे हैं। सो इट वाज फॉलोड बाय IIT मुंबई 134th प्लेस पे,
यानी इंडिया में नंबर 2 पे है आईआईटी मुंबई, उसके बाद आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलुरु। एक टाइम में आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1 पे हुआ करता था। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर टेकअवेज देखते हैं। सो द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी इवेल्युएशन बाय क्वाकरेली साइमंड्स, उनको शॉर्ट में क्यूएस कहते हैं। इट लिस्ट द टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन, ये सारे पॉइंट्स है जिस बेसिस पर ये रैंक किया जाता है। वहाँ रिसर्च कितना होता है, उसका इम्पैक्टफुल रिसर्च कितना होता है, टीचिंग क्वालिटी क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन उसका कितना हुआ है, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, टू हेल्प स्टूडेंट्स कंपेयर ग्लोबल स्टडी ऑप्शंस। तो स्टूडेंट को ये लिस्ट को देख करके उनके पास अगर ऑप्शंस है तो देख सकते हैं कि कहाँ उनको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा नंबर 1 2 पर है। एक और यहाँ पर हम टेकअवेज देखते हैं कि आखिर नंबर 1 कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में MIT कहते हैं, इज रैंक्ड नंबर 1 ग्लोबली इन द QS वर्ल्ड रैंकिंग, holding the top position for consecutive years. Following closely behind the top are Imperial College London and Stanford University. अब यह स्पेस से एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। सो ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मून लैंडिंग। सो इंडिया का एक्सपेडिशन चंद्रयान 3 था जो मून के साउथ में लैंड किया था, जहां पहली बार कोई कंट्री पहुंचा था। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इसे मनाया जाता है अगस्त 23 को, नेशनल स्पेस डे। और इस दिन क्या हुआ था, इस दिन चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर मून के साउथ में उतरा था। ऐसा मून पे पहुंचने वाले सॉफ्ट लैंडिंग के अब तक 4 कंट्री हैं जिसमें इंडिया नंबर 4 है, लेकिन ये पहला कंट्री है जो मून के सदर्न एरिया में लैंड किया जहां कोई नहीं अभी तक पहुंचा है। वो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है, वो सन को वो साइड नहीं फेस करता है। जहां पर यह उतरा भारत ने उसका नाम भी रख लिया है और वो है शिव शक्ति पॉइंट, और ऐसा हुआ था 2023 में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो इट मार्क्स इंडिया एज द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल एंड फोर्थ टू अचीव अ सॉफ्ट लूनर लैंडिंग। अब आता है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया है, उसको समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, विच स्टेट इंक्रीज द एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अंडर इट्स चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम 5 लाख टू 25 लाख। सीधा 5 गुना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में बढ़ा दिया है सपोर्ट टीम का। पहले 5 लाख तक का लिमिट था, अब एक साल में 25 लाख तक का लिमिट कर दिया है, और ये किया है तमिलनाडु में, वहां के चीफ मिनिस्टर ने किया है। तो ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु रेज सीएम हेल्थ इंश्योरेंस कवर फ्रॉम 5 लाख टू 25 लाख। टेकअवेज देखते हैं यहाँ पे, द 5-fold इंक्रीज इन इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द स्टेट्स हेल्थकेयर सिस्टम एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट। द स्टेट ऑल्सो अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ मैटरनिटी लीव फॉर women employees for the 3rd child from 12 week to 365 days। अब अगर किसी के 2 बच्चे हैं, अब तीसरा बच्चा भी हो रहा है, तो उसको पहले 12 हफ्ते की छुट्टी होती थी, अब 52 वीक की छुट्टी हो रही है। तो राइट, तो ये प्रमोट कर रहे हैं कि वहाँ पे और बच्चे हों। कुछ डिक्लाइन हो रहा है वहाँ पे, जो बर्थ रेट था वो डिक्लाइन हो रहा है, जो सही नहीं है, उसको कुछ ठीक करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने ये वाला स्टेप लिया है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है तमिलनाडु के, तो सी जोसेफ विजय। कभी ये फिल्म के ग्रेट एक्टर हुआ करते थे, शायद अभी भी एक्टिंग में इन्वॉल्व हैं, बट आजकल ज़्यादा इनका नाम और ज़्यादा लोग इनको देख रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, और बहुत अच्छे स्टेप्स भी ये ले रहे हैं। कैपिटल क्या है तमिलनाडु का, याद रखिएगा, वो है चेन्नई। अब हम आ गए आज के लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत ने कैंसर का इलाज खोज दिया है, अब एक नई उम्मीद जागी है। राइट, अब इस दवा का नाम क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है, और वो है RK-251। तो क्या कैंसर के इलाज में नई उम्मीद है? जी हाँ, आप देखते हैं इसका टेकअवेज। सो टेकअवेज यहाँ पे RK-251 इज डिजाइन टू टारगेट कैंसर सेल्स सिलेक्टिवली व्हाइल लीविंग हेल्दी सेल्स अनहार्म्ड। कितनी बड़ी बात है, जो कैंसरस सेल्स है ये डायरेक्ट वहां हिट करेगा, और आसपास के जो सेल्स हैं जो हेल्दी हैं वो उस पर कोई असर नहीं होगा। पहले आपने देखा होगा कि जो केमोथेरेपी होता था वो कैंसर सेल्स को मारने में काफ़ी इफेक्टिव था, लेकिन दूसरे सेल्स भी उससे इफेक्टेड होते थे। दाढ़ी, मूछ, बाल, सर का सब उड़ जाता था, लेकिन शायद अब इससे ही ऐसा चीज़ नहीं होगा।
और ये बिल्कुल ही टारगेटेड ये हिट करेगा जो कैंसरस सेल्स पे है. सो इट इज अ स्मार्ट कैंसर ड्रग डेवलप्ड थ्रू collaborative research led by the Institute of Advanced Study in Science and Technology in Guwahati and IIT Guwahati. इन दोनों ने मिलकर ये डेवलप किया है. The drug demonstrated high efficacy against triple negative breast cancer, an aggressive form of disease. तो ये ब्रेस्ट कैंसर पे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा ऐसा माना जा रहा है. तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उम्मीद है आपको काम आएंगे आने वाले एग्जाम में. और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सोच लीजिए. आपका महज 1-2 मिनट लगेगा, हमारे लिए तो बड़ा चीज़ होगा. सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे ताकि अगला जो न्यूज़ पैकेज है वो आपको तुरंत मिल जाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.